हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका इंडियन जीके। तो इंडियन जीके कवर करेंगे हम आज, और साथ में आपका मैथ का सेक्शन जो है वो कवर करेंगे। बाकी हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी डेली हर रोज़ आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। जो भी कैंडिडेट एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें इंडियन जीके पूछा जाता है, मैथ का सेक्शन पूछा जाता है, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली है। तो योजना आयोग जो उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, नीति आयोग, वित्त आयोग, आर्थिक योग या सामाजिक योग। तो जो आपका योजना आयोग है उसका नाम जो बदल के रख दिया गया है वो रख दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्व भारत में रंगों का त्यौहार कहलाता है। तो दीपावली, होली, दशहरा या रक्षाबंधन। तो होली जो ये रंगों का त्यौहार जो ये कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का मसाले का कटोरा कहा जाता है। मसाले का कटोरा या मसाले का बगीचा कहा जाता है, ये कौन सा राज्य है। तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या असम है। तो जो आपका केरल है, केरल को जो वो ये मसालों का बगीचा है जो भारत को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है। तो ये 3 वर्ष का रहता है, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो ये 6 वर्ष का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा, ये हो गया आपका 6 वर्ष का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या बीकानेर को। मतलब पिंक सिटी, जो पिंक सिटी के नाम से फेमस है वो कौन सा शहर है। तो ये जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो इंदिरा गांधी थी, किरण बेदी थी, सुषमा स्वराज या प्रतिभा पाटिल। तो किरण बेदी, जो किरण बेदी थी ये भारत की पहली जो थी आईपीएस अधिकारी थी, किरण बेदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई। तो भारत में जो वो सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई। तो ये शुरू हुई थी आपकी 1853 में, 1947 में, 1901 में या 1837 में। तो ये शुरू हुई थी आपकी 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। और पहली ट्रेन चली थी आपकी कहाँ से चली थी, मुंबई के पोरबंदर से। ठीक है, पोरबंदर से कहाँ तक, ठाणे के बीच में। पोरबंदर से ठाणे के बीच में चली थी आपकी ये पहली ट्रेन 1853 में। ये डेट आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1853 में, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये असम में है, पता आपको। एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है ये असम में, और एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को, 18 फरवरी को, 13 अप्रैल को या 5 जून को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो वो 18 फरवरी को जो ये मनाया जाता है। 18 नहीं, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, पशुपालन से या फिर उद्योग उत्पादन से। तो जो आपका हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर पे लिखा खाद्यान्न उत्पादन, इससे संबंधित है आपका हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद को, सचिन तेंदुलकर को, कपिल देव को या लीलाधर को। तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, उनको हॉकी का जादूगर जो वो कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दिन को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। 1 जून को, 1 मई को, 1 अक्टूबर को या 15 जुलाई को। तो 1 मई को जो इसको श्रमिक दिवस के रूप में जो ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है। पंजाब को, हरियाणा को, छत्तीसगढ़ को या फिर उत्तर प्रदेश को। तो धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है इसमें। तो ये कहा जाता है आपके छत्तीसगढ़ को।
जो छत्तीसगढ़ है इसे जो वो क्या कहा जाता है, धान का क्या बोलते हैं इसको, धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जन गण मन किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद ने या बाल गंगाधर तिलक? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और वंदे मातरम लिखा था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भवन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में? तो संसद भवन जो आपकी ये कहाँ स्थित है, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का पहला उपग्रह कौन सा का था? तो इनसेट था, आर्यभट्ट था, भास्कर था या रोहिणी? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गीता से, उपनिषद से, वेदों से, रामायण से? तो आपका जो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया? ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। और इसका मतलब क्या होता है कि सत्य की ही जीत है, सत्य की ही जीत है, इसका मतलब ये सत्य की ही जीत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब मैथ का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अब आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का कि किसी संख्या को 2, 3 और 6 से विभाजित करने पर शेष फल 1 आता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है ऐसी? ठीक है। तो पूछा गया कि इन 2, 3 और 6 से विभाजित करने के बाद भी वो शेषफल जो वो 1 आता है, वो सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, 2, 3 और 6, इसका लेंगे हम एलसीएम। तो इसका एलसीएम सीधा 6 ही आएगा, लेकिन फिर भी ये करके देखते हैं। 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 तियाँ 6। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका ये 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। डायरेक्टली भी आप ले सकते थे, 6 आएगा, क्योंकि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित होती है तो 6 है वो। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या जो जिनसे कौन सी है, जो मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसका शेषफल 1 आएगा? तो आपको पता है कि 6 दूने 12, एक शेष आ गया, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 6 18, सब में एक शेष आ रहा है। लेकिन पूछा कि सबसे छोटी तो सबसे छोटी एक 13 ही है। ठीक है, 13 को जब 6 से डिवाइड करेंगे हम तो 13, 6 दूने 12 और एक रिमाइंडर बच जाएगा। सबसे छोटी पूछा गया तो 13, सबसे बड़ी पूछा तो 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12 और 16 से विभाजित होती है? सबसे छोटी संख्या जो 8, 12 और 16 से विभाजित होती है। जो ऐसी संख्याओं में सबसे पहले हमें एलसीएम ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। वैसे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48 आएगा, लेकिन आप करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है इनका सबका जो 48 का टेबल जो है, 48 जो वो सबके टेबल में आता है, 8 के भी, 12 के भी और 16 के भी, लेकिन आप निकाल लो एक बार। तो सबसे पहले हम चलते हैं 4 से कर लेते हैं। 4 दूने 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 आ गया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 3 और 2 इन सबको आप मल्टीप्लाई करो, इनको और इनको और इसको और इसको। ठीक है, तो 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, तो 4 दूने 8, 8 तियाँ 24, 24 दूने 48। तो 48 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब पूछा गया बस सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12 और 16 से विभाजित होती है? तो ये 48 ही है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो 8, 12 और 16 से विभाजित होती है। ठीक है, 8 छक्के 48, 12 चौके 48 और 16 तियाँ 48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 और 60 का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन, तो 45 आ गया आपका। ठीक है, तो 45 और 60। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? तो सबसे पहले हम 5 से काटते हैं, तो 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, और 12 पंजे 60। ठीक है, फिर हम चलो उल्टा काट देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से चलते हैं 3 से। ठीक है, फिर 3 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, सबसे पहले 3 से चलते हैं हम, फिर 3 से काट लेते हैं। तो 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12। ठीक है, अब ये 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, फिर ये 4 आ गया। तो अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है इन सब में कॉमन हो। 5 है, 5 45 में भी कॉमन है, 60 में भी। 3 जो वो 9 में भी कॉमन है, 12 में भी। यहाँ 3 से काट रहा हूँ तो 3 तो यहाँ तो कॉमन है। ठीक है, यहाँ तो कॉमन है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ 4 से काट रहा हूँ तो यहाँ 1 कॉमन है, 1 नहीं है, 4 कॉमन है। तो 5 और 3 जो है ये तीनों में जो क्या है ये कॉमन है, तीनों संख्या दोनों संख्याओं में जो ये कॉमन है।
तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, तो 15 जो वो इनका HCF है। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 45 और 60 को दोनों को डिवाइड करता है, 45 और 60 को। ठीक है, 15 चौके 60, 15 × 45, 20 × 60, 20 के पढ़े में 45 आता नहीं है, तो 15 जो है इसका ये HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्व समावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, उनका कुल योग कितना होगा। सीधी बात है, ये तो 5 संख्याओं का योग दे रखा है 20, तो कुल योग क्या होगा, 5 संख्याएं तो 20 × 5 कर दो। ठीक है, तो 100 इसका योग हो जाएगा। और ऐसे नहीं करना आपने, तो एक लंबा इसका ट्रिक है। ठीक है, तो मतलब जैसे कोई संख्या है 5, ये तो सीधा आ गया कि इनका मतलब योग जो वो 100 है। ऐसा पूछा जाए कि अगर 5 संख्याओं का योग 20 और दूसरी संख्या बताओ तो कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो एवरेज दे रखा होता है, औसत जो दे रखा होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। ठीक है, जो एवरेज दे रखा होता है ये बीच की संख्या होती है। तो यहाँ सीधा बोला कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। अब आपसे पूछा गया पहली कौन है लास्ट कौन, तो कैसे बताओगे। तो 20 में ध्यान रखना कि जो एवरेज दे रखा है आपके पास, जो हमेशा वो बीच की संख्या होगी। तो 20 एवरेज है, तो 21 इसके बाद आ जाएगी, 22 इसके बाद आ जाएगी, फिर 2 इस तरफ को आ जाएगी, 19 और 18। ठीक है, तो अब जो मर्जी पूछा जाए आपसे, ये 5 संख्याएँ आगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, एवरेज 20। तो ऐसे पूछता कि लास्ट संख्या क्या है, तो लास्ट संख्या 22 है। फर्स्ट पूछता तो 18 है। अब इनका योग जो वो 100 मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आप सीधा जमा भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 20 तुमने 40 20 × 60 हो गए, यहाँ से 2 आ गए, 18 में डाल दिए 20, 80 हो गए, 21 का 1 निकाल लिया 19 में डाल दिया 20 ही हो गए, 100 हो गए। तो इनका जोड़ जो वो ये जो जोड़ है ये है आपका 100। यहाँ डायरेक्टली निकाल दिए, लेकिन आपको ऐसे पता होना चाहिए ऐसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको योग पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाता है कि पहली और अंतिम और पहली संख्या का योग पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन पूछ सकते हैं, कुछ ही पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए संख्या निकालते कैसे हैं ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 संख्याओं का औसत 20 है, कुल योग अभी देखा हमने। 4 संख्याओं का औसत 25 है, यदि 5वीं संख्या 35 हो तो नया औसत क्या है। 4 संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, 4 संख्याओं का योग जो वो 25 है, और बोला कि नई संख्या जो वो यदि 5वीं संख्या 35 हो तो नया औसत क्या है। 5वीं संख्या दे रखी है हमें वो 35। ठीक है, तो अब इसको तो हमें लॉन्ग टर्म से करना पड़ेगा। 4 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 25, तो 4 संख्याओं का जो औसत 25 है, तो इसका योग कितना होगा 25 × 4 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। अब बोला है कि एक संख्या जोड़ दी जाए, उसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, एक संख्या 5वीं जोड़ दी जाए। एक संख्या जोड़ दी 5वीं, 4 थी 5वीं जोड़ दी, टोटल संख्या 5 हो गई। ठीक है, और 5वीं संख्या क्या है 35, तो टोटल कितना हो गया 135। ठीक है, अब इसका पूछा कि तो नया औसत क्या होगा। अच्छा 5 संख्याएँ हैं, 135 का टोटल योग है, तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बच गया, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 5 35 हो जाएगा, क्योंकि 3 बच गया ना, तो 7 5 35, तो 27 जो इसका ये एवरेज जो वो ये हो जाएगा। ठीक है, 27 इसका एवरेज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 0.75 है, इसको फ्रैक्शन में लिखना आपने, तो आपको पता है कि 0.75 है ऐसे। तो आप क्या करेंगे 75 पॉइंट के बाद कितनी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो 100 से डिवाइड कर दो। 25 × 75, 25 चौके 100, तो 3/4 इसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, इसमें फार्मूला लगता है। ठीक है, 4:5 समानुपात का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 8 और ये ऐसे, तो डायरेक्टली इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो या और इन दोनों को। ठीक है, या फिर b का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर मत करो आप, ये आपके पास डिजिट होता है ab और ये bc होता है। ठीक है, तो b का स्क्वायर मान लो या a × c, या ऐसा कर लो b × b। ठीक है, स्क्वायर मत करो, b × b कर लो। तो b × b कितने होते हैं, ये b है, ये b, तो ये 4 × 8 इज इक्वल टू a आपके पास दे रखा है 4 और c आपने निकालना है, तो काट दो और परे से 4 एकम 4, तो 8 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
4 एकम 4 तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 इसमें ऑप्शन में नहीं है। पूरे डिजिट मैंने गलत लिख दिए, 4/5 है यहाँ, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना आप। यहाँ पे थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गई, डिजिट गलत हो गया आपका। तो ये जो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब करो आप b मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू a गुणा c। तो b कितना आपका 5 गुणा 8 इज इक्वल टू a कितना आपके पास 4 और c आपने निकालना है। तो c निकालना है, तो ये 4 यहाँ नीचे चला गया, तो 4 दूने 8, c आ गया 5 और 2, 5 गुणा 2, c आ जाएगा आपका 10। तो ये 8 है तो यहाँ पे 10 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2400 में वस्तु खरीदी गई, 10% के नुकसान पर। एक वस्तु 2400 में खरीदी गई और 10% के नुकसान पर बेची गई, विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो 10% की परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 10% की परसेंटेज वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। तो ये CP आपका क्रय मूल्य होता है और SP आपका विक्रय मूल्य होता है। कोई वस्तु सी 10 रुपये में खरीदी, 10 रुपये में खरीदी और बेचा कितने में, 1 रुपये का नुकसान हुआ। 10% नुकसान हानि पर बेची ना, 1 रुपये का नुकसान हो गया तो 9 में बेची। खरीदी कितने में थी, 2400 में, या कितने में खरीदी है, 10 रुपये में। तो 10 पार्ट की वैल्यू 2400, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए हमें 240, ठीक है। तो अगर ये 240 गुना है तो ये भी 240 गुना होगा। 0 6 आ गया, ठीक है। 9 चौके 36, 3 बच गया, 9 दूनी 18, 2 18 3 21। तो 2160 जो इसका आंसर हो जाएगा। 2160 जो खरीदी आपने 2400 10% के नुकसान में बेची, तो 2160 में बेच दिया आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ऐसे नहीं करना आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 2400 का ऐसे निकालो आप, 2400 का 10% निकालो, ठीक है। 10% आपने निकाल लिया ये, तो 240 और 240 को 24 में से 2400 में माइनस कर दो, 2160 आपका आ जाएगा आंसर। तो ट्रिक के बेस से बिजी है, जैसे करना आप वैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 घंटे में 30 किलोमीटर चलने की गति क्या है। 2 घंटे में अगर कोई बंदा 30 किलोमीटर चलता है उसकी स्पीड क्या है। 2 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में नेचुरली आपको 15 किलोमीटर चलेगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या होगी। तो लेंथ गुणा ब्रेथ, क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास कितना है 96 आपका जो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ दे रखी है हमारे पास कितनी है 8, लेंथ ये है और ब्रेथ 8 दे रखी है, इज इक्वल टू 96। लेंथ इज इक्वल टू 96/8। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 12 दूने 12 8 96, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका क्या आ जाएगा, इस आयत का लेंथ आ जाएगा। लेंथ आ जाएगा आपका, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो लेंथ कितना आ गया आपका, लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गया 8 और 12 8 96। क्षेत्रफल यही होता है ना, 12 गुणा 8, ये मल्टीप्लाई करके ये 96 आया है, तो 12 8 96, 12 सेंटीमीटर जो इसका क्या आ जाएगा लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया अपना क्वेश्चन, इसका आंसर 15 निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत, ये भी रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन है इसको देखते हैं अब हम। तो ये बोला है कि दो संख्याओं का योग 70 है, उनका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दो संख्याएं मान लो x + y, इनका योग कितना दे रखा है 70 और इनका अंतर कितना दे रखा है x - y = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन होती है सिंपल से सॉल्व करनी होती है, अब इसको करने के लिए माइनस करना पड़ता है कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो कर दो, ये प्लस का x, ये x माइनस का, ये आपका कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया आपका 2y = और यहाँ पे माइनस कर दो आप, 70 क्यों माइनस कर रहे हैं, तो 60 बच गया। तो y = 60/2 = 30, तो 30 जो आ गया आपका बाय आ गया। बड़ी संख्या पूछी ना, देखते हैं बड़ी कौन सी निकलती है। तो बाय आ गया 30, इनमें से एक इक्वेशन में पुट कर दो इसको, ठीक है। तो x प्लस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, x + y = 70, ठीक है। x हमने फाइंड आउट करना है, बाय हमारे पास आ गया ऑलरेडी 30, ठीक है। ये निकाला हमने बाय, यहाँ पे 30 आ गया, तो = 70, तो x = 70 - 30 यहाँ निकल गया, तो x = 40, तो x = 40 आ गया, बाय = आपका 30 आ गया। तो पूछा क्या गया है
कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या आपको पता है 40 है, तो 40 जो आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या हमारी 40 हो जाएगा, छोटी 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग ही कितना है 70 है। योग 40 और 30 का योग जो है ये 70 है और इनका अंतर जो है वो 10 है। तो आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन ध्यान से ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का आपका कि 3 किलो का मूल्य। सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन मेथड है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड है ये, यूनिटरी मेथड। 3 किलो का मूल्य कितना है 90, तो 5 किलो का मूल्य कितना होगा। सिंपल से है ये, 5 इससे 90 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 90 गुणा 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 30 गुणा 5 इज इक्वल टू 15, 150 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किलो का मूल्य आपका 150 हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।